Assalamu alaikum. This is Ulfat Javed, and today I am going to present on Pamela by Samuel Richardson. This was written between 1739 and 1740, and it was published in 1740 in England. Basically, Pamela is a epistolary novel. Epistolary novel वो novel होता है that consists of letters. Pamela showed a detailed picture of English domestic life in earlier part of the 18th century. इससे हमें पता चलता है कि पैमेला जो है इसे 18th century में लिखा गया था. It is based on real story, also tagged as Virtue Rewarded. इसका जो टाइटल है कहा यह जाता है कि first it was titled as Virtue Rewarded and afterward it was named as Pamela. It is considered to be first true English novel. नावल तो और भी बहुत लिखे गए थे, लेकिन इसको first true English novel consider किया जाता है. Let us discuss some important facts about the novel. Pamela is the longest English novel, and while compiling a book of model letters, Richardson got the idea of writing Pamela. एक book कंपाइल कर रहे थे, a book of model letters, और उसी दौरान उन्होंने पैमेला का लिखने का जो आइडिया है उनके माइंड में आया. Richardson Pamela has its origin in elementary letter writing manual. इसमें जो टेक्निक यूज की गई है वो लेटर राइटिंग है. Samuel Richardson named his heroine Pamela after one of the character in Philip Sidney's Arcadia. Philip Sidney का जो वर्क है आर्केडिया ये हमने पढ़ा है, उसमें एक कैरेक्टर का नाम था पैमेला. वहां से रिचर्डसन ने अपनी जो हीरोइन है इस नावल की उसका टाइटल उसका नाम वहां से लिया. Jane Austen's Pride and Prejudice shows clear influence of Richardson. Jane Austen का जो वर्क है Pride and Prejudice उसमें भी हमें रिचर्डसन के नावल का इन्फ्लुएंस नजर आता है. Henry Fielding wrote his novel Joseph Andrew in response to Pamela. Henry Fielding ने ये एक तरह से पैरोडी ही की थी पैमेला की इस नावल में जोसेफ एंड्रयू में. Let us discuss some major characters of the novel. First one is Pamela, who is the protagonist of the novel. She is pretty and courteous girl. Her age is 15. और इसके पेरेंट्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसके पेरेंट्स के क्या नेम थे. तो इसके पेरेंट्स में इसके फादर का नाम है मिस्टर जॉन एंड्रयू एंड हर मदर नेम इज एलिजाबेथ एंड्रयू. नेक्स्ट वन इज मिस्टर बी. मिस्टर बी एक लैंडलॉर्ड है और इसकी एज है 25. लेडी डेवर्स सिस्टर ऑफ मिस्टर बी. मिस्टर बी की सिस्टर का नाम है लेडी डेवर्स और इन दोनों की मदर हैं लेडी बी. और नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मिस्टर विलियम जो कि क्लर्जी मैन है इन लिंकनशायर. नेक्स्ट वन इज सेली गॉडफ्रे. ये जो मिस्टर बी है जो लैंडलॉर्ड है इनकी ऑलरेडी शादी हुई होती है, फर्स्ट मैरिज इनकी हुई होती है सेली गॉडफ्रे के साथ और इनकी डॉटर है दोनों की मिस गुडविन. लेट अस डिस्कस अ शॉर्ट समरी. द सेटिंग ऑफ द नॉवल इज इन बेडफोर्डशायर एंड लिंकनशायर. ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं जहाँ पे पूरे नावल की सेटिंग है और जो मेन कैरेक्टर है पैमेला वो रह रही होती है लेडी बी के साथ बेडफोर्डशायर में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेडी बी की डेथ हो जाती है. पैमेला कम्युनिकेट करती है अपने पेरेंट्स के साथ थ्रू लेटर्स. ये लेटर्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करती है तो फिर अपने पेरेंट्स को सारी सिचुएशन बताती है कि लेडी बी की डेथ हो गई है. पैमेला बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि मेरी जॉब चली जाएगी. लेकिन जो लेडी बी का बेटा है मिस्टर बी वो एडवाइस करता है सारे सर्वेंट्स को कि हमने पैमेला को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे लेडी बी ट्रीट करती थी. इस बात पर पैमेला खुश हो जाती है. लेकिन जो मिस्टर बी है ही मेड वर्बल एंड फिजिकल एडवांसमेंट टुवर्ड्स पैमेला. इस बात पर पैमेला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती है कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ. तो पैमेला रिक्वेस्ट करती है मिस्टर बी से कि प्लीज़ तुम मुझे घर वापस भेज दो. मिस्टर बी उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें घर वापस भेज देता हूँ. लेकिन घर वापस भेजने की बजाय वो उसे लिंकनशायर में भेज देता है जो कि इसके अंडर ही स्टेट है. पैमेला जब वहां पर जाती है तो इसकी मीटिंग होती है मिस्टर विलियम के साथ जो कि एक क्लर्जी मैन है. मिस्टर विलियम जो है वो सिंपैथी फील करता है पैमेला के लिए और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और वो इसको प्रपोज भी करता है लेकिन पैमेला रिफ्यूज कर देती है. मिस्टर विलियम और पैमेला की जो आपस में मीटिंग्स होती हैं या आपस में उनका कम्युनिकेशन होता है वो भी लेटर्स के थ्रू ही होता है. और ये जो लेटर्स होते हैं ये सनफ्लावर गार्डन में एक दूसरे को सनफ्लावर में रख कर देते हैं. और इस
सारी सिचुएशन का पता चलता है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जो है वो लिंकनशायर में आता है और मिस्टर विलियम को पनिश करता है। साथ ही पैमला को वो प्रपोज करता है और उसे बताता है कि आई रियली लव यू बट ड्यू टू सोशल डिफरेंसेस आई कैंट मैरी यू। तो इस पर पैमला कहती है कि ठीक है, आप फिर मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस भेज दें। तो मिस्टर बी कहता है कि ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाओ। अभी वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे मिस्टर बी का लेटर मिलता है कि प्लीज तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर पैमला वापस चली जाती है और इन दोनों की चर्च में शादी हो जाती है, जिस पर इसके पेरेंट्स भी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बाद में पैमला को जो है मिस्टर बी के उस सच का पता चलता है कि इटली में इसने अपने कॉलेज फेलो के साथ, जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा है सैले, उसके साथ शादी की हुई थी और इसकी उसमें से बेटी भी थी। लेकिन पैमला इस चीज को इग्नोर कर देती है और दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग होती है इस नॉवल की, और पैमला और मिस्टर बी बेडफोर्डशायर में वापस आ जाते हैं और सारे लोग इनका वार्मली वेलकम करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द नॉवल। और अभी मैंने आपके लिए कुछ MCQs अरेंज किए हैं जिनका आंसर आप देंगे जल्दी से। फर्स्ट वन इज व्हेन डिड रिचर्डसन पब्लिश पैमेला? पैमेला कब पब्लिश हुआ था? In 1740. Very good. It was published in 1740. Next one is in what two English countries are Mr. B two states located? कौन से दो कंट्रीज का जिक्र किया गया है इस नावल में? जी, बेडफोर्डशायर है और लिंकनशायर है। नेक्स्ट वन इज इन विच सेंचुरी वाज पैमेला रिटन? पैमेला कौन सी सेंचुरी में लिखा गया था? 18th century. जी, इट वाज रिटन इन 18th सेंचुरी। हु इज लेडी डेवर्स? किसकी सिस्टर है लेडी डेवर्स? शी इज द सिस्टर ऑफ मिस्टर बी, जो कि हीरो है इस नावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एपिस्टोलरी नावल? सीरीज ऑफ लेटर्स। हाँ जी, सीरीज ऑफ लेटर्स कंप्राइजेज ऑफ लेटर्स। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म ऑफ सुसाइड डज पैमेला कंसीडर? पैमेला जो है ना, जब इसको इस तरीके से मिस्टर बी तंग करता है तो ये कोशिश करती है कि मैं सुसाइड कर लूं। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है। तो ये जो पैमेला प्रेफर करती है सुसाइड करने के लिए चीज, वो ड्राउनिंग है। वो कहती है डूब जाना जो है ये बेहतर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।